आचार्य जी, आपका एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था संबंध पुस्तक में, जिसमें आपने ये कहा है कि ये जो परमात्मा है जो, वो कहाँ नहीं है, ये देखो इस कंकड़ में भी है, इस मूर्ति में भी है, और जहाँ पर देख रहे हो वहाँ है। तो ये समझ में तो आता है, जैसे आपने कहा है समझ में तो आता है, लेकिन मतलब कुछ अटपटा है। मूर्ति में भगवान हो सकते हैं पर मूर्ति भगवान नहीं है, इनके कहने का मतलब है। नहीं, कुछ पहले समझिए फिर समझाइए। कि मतलब जब आपने बोला कि आप सुन रहे हो, ये सुना, ये भी है, जो सुना वो भी भगवान, आप जो देख रहे हैं वो भी भगवान। तो ये जैसे बात आए, मतलब समझी, मतलब समझ में तो आई ये बात कि ऐसा श्रद्धा से मतलब समझ में आया, लेकिन ये पूरी तरह से रियलाइजेशन। किस चीज पर बैठे हो? कोई मुद्दा छोड़ते। और अगर वो बोल दें कि तुम कालीन पर बैठे हो तो हम उसे मानेंगे नहीं। पर बात क्या गलत कही? नहीं, कालीन पे भी बैठे, कालीन के ऊपर ही गद्दी है। और अगर वो बोल दें कि फर्श पर बैठे हो तो भी बैठे। और अगर वो बोल दें कि इस भवन की बुनियाद पर बैठे हो तो वो भी सही। फिर वो बोल दें कि पृथ्वी पर बैठे हो तो, और फिर वो कह दें कि पृथ्वी तमाम तरह के गुरुत्वाकर्षण इत्यादि के बलों से अपनी कक्षा में संतुलित और स्थापित है, तो वास्तव में तुम किसी पदार्थ पर नहीं बैठे हो, तुम तमाम तरह के बलों के आधार पर खड़े हो। तो ये भी सही। बोलो। और फिर कोई कह दे कि यूं ही तो सिद्धांत काम नहीं करते, जितने सिद्धांत हैं, जितने नियम हैं भौतिकी के, इन सब नियमों के पीछे एक नियंता बैठा है, एक संचालक बैठा है। तुम उसके ऊपर बैठे हो तो है। बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी आप देखते हैं उसको देखने वाले आप हैं, आप ना हो तो दृश्य नहीं है। और एक बात साफ समझिएगा कि अगर आप सब इस दीवार को देख रहे हैं तो ये एक नहीं 18 दीवारें हैं। प्रमाण इसका ये है कि मैं आप सबसे कहूं कि बताओ क्या देखा, तो आप अलग अलग बातें बताएंगे। एक दीवार नहीं, 18 दीवारें हैं। बाहर जो कुछ दिख रहा है उसके मूल में आप स्वयं बैठे हुए हो, और आपके मूल में कौन बैठा है? सच। संसार के मूल में है मन, और मन के मूल में है आत्मा। तो संसार किस पर बैठा है? आप किस पर बैठे हो? तो इसलिए कहा गया है कि जो कुछ दिख रहा है उसमें भगवान को ही जानना। बात समझ में आई? उसका अर्थ ये नहीं कि इसके अंदर बैठा है भगवान,
उसका अर्थ है कि एक स्रोत है और उसी का विस्तार है ये जगत। सूक्ष्म विस्तार को कहते हैं मन और स्थूल विस्तार को कहते हैं संसार। जब विस्तार ले तो संसार, और जब सिमट पड़े तो मन। तो निराकार सत्य। परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा वास्तव में देखने वाली आंख में है। और देखने से मेरा आशय भ्रमित होकर देखना नहीं है। देखना माने साफ देखना, वरना क्या देखना। परमात्मा यहां पीछे बैठा है और उसी के कारण तुम कुछ भी साफ साफ देख पाते हो। परमात्मा यहां पीछे बैठा है और उसी कारण तुम्हें कुछ भी नजर आता है। जैसे वही आंखों को ताकत दे रहा हो और आंखें ही सारे दृश्यों को प्रक्षेपित कर रही हैं। दीवार अगर तुम्हारे लिए अलग है और तुम्हारे लिए अलग है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी व्यक्तिगत दीवार है जो तुम्हें दिख रही है, वो तुम्हारी दीवार है, उसका तुम्हारी आंख से कुछ लेना देना है। तो तुम्हारी आंख ने प्रक्षेपित करी है, उसका कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है। दुनिया कभी कोई एक चीज होती ही नहीं, कभी कोई चीज ही नहीं होती। तुम होते हो। प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर। तुम जो चाहो स्थापित कर दो। आकाश तुम्हारी स्क्रीन है। आकाश माने खाली स्थान जहां कुछ नहीं है, और वहां तुम प्रोजेक्ट करके पूरा संसार खड़ा कर देते हो। जहां कुछ नहीं है वहां तुम पूरी दुनिया बसा देते हो। इतनी ताकत तुम्हें कौन दे रहा है? तुम्हारे पीछे बैठा हुआ परमात्मा। वो पीछे बैठा है और स्वयं ही आगे वाला बन के आ जाता है। निराकार रूप में, निर्गुण रूप में वो बैठा है पीछे, और आगे जब वो आता है तो क्या हो जाता है? साकार सगुण। दीवार में परमात्मा को मत खोजने लग जाना। परमात्मा हो के दीवार को देखना। और फिर जो दिखे सो परमात्मा। परमात्मा होके जो देखा वही परमात्मा है। सत्य होके जो देखा वो सत्य है। और असत्य रहे आए तुम, और असत्य होकर के तुम सत्य को खोजने निकल पड़े तो कुछ हाथ नहीं आएगा। और ऐसे बहुत हैं तो स्वयं तो असत्य है और खोज रहे हैं सत्य को, और कई तो पा भी लेते हैं और खूब ढिंढोरा पीटते हैं, हमने पा लिया, हम असत्य हैं और सत्य हमारी जेब में है। हमसे पूछो। जी आपने कहा कि दीवार का वस्तु में कोई अस्तित्व नहीं है, तो सबको दीवार ही क्यों दिख रही है? जिस हद तक तुम एक हो उस हद तक तुम्हें दीवार दिख रही है, पर उस दीवार के मायने बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं। वो तो तुमने तमाम प्रकार की वस्तुओं को एक नाम दे दिया है, दीवार। जैसे कि
कितने ही तरह के पेड़ों को तुम एक नाम दे देते हो, पेड़। तुम बोलो पेड़ और ये भी बोले पेड़, तो क्या तुमने एक ही चीज की बात करी? तो दीवार बड़ा ढीला शब्द है, जैसे पेड़ बड़ा ढीला शब्द है। दुनिया भर के लोगों को तुमने एक ही नाम दे दिया, इंसान। और तुम किसी को बोलो वो इंसान है और वो बोले वो इंसान है, तो क्या एक ही बात कह रहे हो? बड़ा ढीला शब्द है, उसमें कुछ भी आ जाता है। इंसान इंसान में जानते हो ना कितना भेद होता है, कितना? दीवार दीवार में भी उतना ही भेद होता है। तुम कहो दीवार तो एक बात है, और बुद्ध कहे दीवार तो बिल्कुल दूसरी बात है। तुम कहो चादर तो एक बात है, और कबीर कहे चदरिया तो बिल्कुल दूसरी बात है। तुम देखो किसी स्त्री को तो एक बात है, और रामकृष्ण देखें किसी स्त्री को, बिल्कुल ही दूसरी बात है। हाँ, पूछोगे कौन है, तो शायद वो भी यही कह दे कि स्त्री है, तुम भी यही कहो स्त्री है। पर एक तुम्हारी आंख, एक उनकी आंख, क्या तुमने देखा, क्या उनने देखा? इसीलिए तो आदमी आदमी में रिश्ता नहीं बन पाता ना। तुम किसी चीज को देखते हो और तुम सोचते हो कि दूसरा भी उसी चीज को तो देख रहा है। तुम घर आते हो और देर से आए हो और बैठते हो, और पत्नी रोटी लाके सामने रख देती है। तुम कहते हो रोटी है, पत्नी के लिए वो रोटी थोड़ी ही है। तुम समझ ही नहीं पा रहे उसने क्या रखा है तुम्हारे सामने। इसीलिए फिर रिश्ता नहीं बन पाता। तुम कुछ कह रहे हो, कुछ समझ रही है, वो कुछ दे रही है, तुम उसे कुछ और जान रहे हो। तुम सोच रहे हो इसने पानी पिलाया, उसने पानी थोड़ी पिलाया, उसने कुछ और परोसा है, वो प्रतीक्षा में थी। तुम पानी और रोटी को समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, नाम एक है, तुम पूछोगे क्या दिया, वो बोलेगी पानी की रोटी, और तुम भी यही कहोगे पानी की रोटी, पर नाम तो धोखा है। नाम बहुत बड़ा झोला है जिसमें कुछ भी समा जाता है। मैं इतनी बार बोलता हूं परमात्मा, मैं क्या कह रहा हूं बताओ। अब मैंने न जाने क्या कहा, तुमने न जाने क्या सुना और समझा। मैं तो बोलता ही रहता हूं सत्य, परमात्मा, प्रेम। बताओ तुमने क्या जाना, पर उसी शब्द का प्रयोग तो तुम भी करोगे ना। पर मैंने तो पता नहीं क्या बोला था। मनन करना इस पर कि आचार्य जी बोलते क्या है। कैसा जादू है कि हम सुनते भी रहते हैं। शायद जी ऐसा लगता है कि हम है ही नहीं जब सुन रहे होते हैं, ऐसा लगता है। फिर सुना। जी।
होने के लिए गायब होना जरूरी है। मैं तभी हूं जब मैं नहीं गायब हूं। वारी